तो अब क्या दिक्कत आ रही है? अब तक बीमा क्लेम क्यों नहीं आया? कोई बातचीत हो पाई हो? कोई जानकारी? तब तक वो प्रोसेस रुका हुआ है। तो सब्सिडी स्टेट की आ गई है, सेंटर की कोई इशू नहीं है। उनके आते ही ये प्रोसेस चालू होगा और उसके बाद बीमा क्लेम जारी होगा। तो कि उनका सीएससी सेंटर से जब बीमा करवाते हैं तो वो पटवारी से शायद साइन करवाने होते हैं एक फॉर्म के ऊपर, तो वो पटवारी जो है वो साइन नहीं कर रहे हैं और उनको जो है वो बीमा करवाने में दिक्कत आ रही है। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है और उस दिक्कत को सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बिल सोमवार से वो एक लेटर जारी करा देंगे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस से, डीसी ऑफिस से, सभी डीआरओ के सभी तहसीलदारों को, एक भी किसान को ऐसी दिक्कत ना आए। 2023 में जो बीमा आना है वो किसानों का बीमा आने के समय में जो है वो प्रीमियम वापस आ रहा है। बीमा तो नहीं मिल पा रहा लेकिन उनका प्रीमियम वापस आ रहा है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। मेरे पीछे का बैनर देख करके आप समझ गए होंगे कि आज की जो अपडेट है वो किस बारे में मैं आपको देने जा रहा हूं। जी हां, बिल्कुल लगातार किसानों को इंतजार है तो एक बीमा क्लेम का है और बीमा क्लेम को लेकर के तमाम किसान जो है वो लगातार फ़ोन करते, जानकारी लेने के लिए फ़ोन लगातार कर रहे हैं। तो सोचा कि क्यों ना एक बार बीमा क्लेम की क्या अपडेट है तमाम किसानों को जो है वो दे दी जाए। तो ये पूरी जानकारी जानने के लिए एक बार फिर से मैं किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख के पास जो है वो आ चुका हूं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर बीमा क्लेम की क्या अपडेट है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो सीएससी सेंटर से बीमा जो किसान करवा रहे हैं उन तमाम किसानों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और जो सीएससी सेंटर से या बीमा क्लेम जो रिजेक्ट हुए थे उन बीमा क्लेम को जो है वो अप्रूव करवाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और कम से कम फ़ोन हम लोगों के पास आए क्योंकि उनको जानकारी जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। अगर शेयर नहीं करते हैं तो लगातार जो है वो हमारा भी हौसला डाउन रहता है कि लोग देखते नहीं है वीडियो को, तो बनाने का क्या फ़ायदा। तो आप शेयर करेंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा जो है वो समय समय पे वीडियो जो है वो आपको बीमा क्लेम से संबंधित या दूसरे और मुद्दों से संबंधित जो है वो आप लोगों के सामने के हरियाणा के माध्यम से आती रहेगी। चलिए अभी बीमा क्लेम से संबंधित जानकारी लेते हैं। प्रधान जी, अगर बात करें तो बीमा क्लेम पीछे जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें सब्सिडी का इश्यू अटका हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी आनी होती है। स्टेट गवर्नमेंट की आ चुकी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की रह गई थी। तो वो सब्सिडी आ गई है या नहीं आई है, या बीमा क्लेम जो है वो 20 तारीख तक आने की पूरी संभावना थी। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? अब तक बीमा क्लेम क्यों नहीं आया? कोई बातचीत हो पाई हो? कोई जानकारी? सबसे पहले जो लोगों के कहने के अनुसार बीमे वाले चैनल का, आपका के हरियाणा का और आपकी टीम का धन्यवाद। और सभी उन किसान भाइयों का जो बेसब्री से आपके चैनल को देखने के लिए देखते भी हैं और निगाह भी रखते हैं, भी आपकी कोई भी अपडेट आती है आपको देखते हैं। रही बात बीमा क्लेम, जो करीब 2023 का बीमा क्लेम आने की बात थी, तो कुछ कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। वो हमारे साथ, किसान के साथ ही ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो पिछले महीने, जून के महीने में, जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की सीएमडी थी गिरिजा सुब्रमण्यम, वो इस कंपनी को छोड़ के वो दूसरी कंपनी में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी बन गए हैं। तो इसमें सीएमडी का पद खाली हुआ है। तो ये उस सीएमडी के जाने के बाद अभी तक नया सीएमडी नहीं आया है, तो पूरे का पूरा प्रोसेस सब वहीं का वहीं रुक गया है। तो अब जब अपन ने पहले वीडियो बनाई थी, आप आए थे, उस समय मैं चंडीगढ़ जाके आया था। तो अब भी 2-3 दिन पहले फिर चंडीगढ़ थे, हमारी मीटिंग होती है SKM नॉन पॉलिटिकल की। तो जब भी मैं जाता हूँ तब इस ऑफिस में ज़रूर जाके आता हूँ, जो जॉइंट डायरेक्टर उनसे मिल के आते हैं। तो अब जो नई अपडेट यह है, वो सीएमडी जब तक ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक वो प्रोसेस रुका हुआ है। तो सब्सिडी स्टेट की आ गई है, सेंटर की कोई इशू नहीं है। उनके आते ही ये प्रोसेस चालू होगा और उसके बाद बीमा क्लेम जारी होगा। तो इसलिए उतनी देर तक अब अपने को ये भी नहीं कह सकते भी
31 जुलाई तक आ जाएगा, जब 5 अगस्त तक आ जाएगा, जब तक वो चार्ज नहीं लेते हैं। जब चार्ज लेंगे उसी समय आप फिर जो है 2 दिन बाद फिर अपने किसानों को अपडेट दे देंगे। लेकिन अब की जो अब ताज़ा अपडेट है, एक बार थोड़ा जो है इंतज़ार जो है बीमा क्लेम खरीफ 2023 के लिए करना पड़ेगा। अब ये इंतजार कितना लंबा है वो अभी तक कोई क्लियर नहीं है। हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, हो सकता है 1 महीना भी लग जाए। नहीं, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये राजनीतिक लोग हैं, इनको पता है इलेक्शन सिर पे है, तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो लेकिन देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्शन के नज़दीक तब तक जो ये बहाना लगा करके इलेक्शन के नज़दीक हो सकता है कि बीमा क्लेम डालें। नहीं, ये मतलब वो जो बैठे हैं, बहुत नॉलेज वाले लोग बैठे हैं, वो इस इश्यू को इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अब कोई भी काम है इस समय लोग जो है जनता है सब जानती है, तो इतना लंबा इशू करेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगी भी ये जानबूझकर इसको डिले किया जा रहा है, तो इतना सब्र भी हम नहीं करेंगे, फिर हमें भी कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रधान जी, एक त्वरित मुद्दा जो है वो ये आ रहा है कि जो किसान अब आने वाले समय का बीमा करवा रहे हैं, सीएससी सेंटर से खास करके दिक्कतें आ रही हैं कि उनका सीएससी सेंटर से जब बीमा करवाते हैं तो वो पटवारी से शायद साइन करवाने होते हैं एक फॉर्म के ऊपर, तो वो पटवारी जो है वो साइन नहीं कर रहे हैं और उनको जो है वो बीमा करवाने में दिक्कत आ रही है। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है और उस दिक्कत को सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया ने। आज मेरे पास से नथौर गांव से हमारा एक किसान साथी है भीम जोरड़, उसका फ़ोन आया, 2-4 साथियों को और भी आया, उनका नंबर मेरे पास सेव नहीं था। तो उन्होंने कहा भी हम जो जिनकी केसीसी है, जिन किसानों की, वो तो बीमा कट जाता है उससे। अगर केसीसी नहीं है, जो लोनी फार्मर नहीं है, नॉन लोनी है, लोन नहीं है जिनका, वो कराते हैं सीएससी सेंटर से। जब सीएससी सेंटर से करवाते हैं, एक पंपलेट जारी किया हुआ, उसमें क्या कुछ चाहिए, जैसे आधार कार्ड फ्रेश अपडेटेड होना चाहिए, पासबुक बैंक की अपडेटेड होनी चाहिए, उसके साथ जमाबंदी, और अगर ठेके पे ली है तो टैलेंट सर्टिफिकेट अगर अपनी है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो एक बजाई जो है फॉर्म होता है, फसल बजाई का जो कन्फर्मेशन का, वो एक फॉर्म पटवारी से कराना पड़ता है। तो पहले तो गिरदावरी हो तो फिर तो दे देता बना के। अब दूसरे जगह तो कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन रानिया तहसील में मेरी, उसके बाद जब ये मेरे पास 2-3 किसान साथियों के फ़ोन आए भी, उसके बाद मैंने तहसीलदार, नायब तहसीलदार रानिया से फ़ोन पर बात की। वो कहता भी हमारे को तो ऐसे ऑर्डर नहीं है। पटवारी कहता भी, मतलब पटवारी ने भी जो बात की वो तहसीलदार ने की, तहसीलदार को भी जानकारी नहीं थी भी ये 31 जुलाई तक का प्रोसेस है, अगर आप गिरदावरी के चक्कर में पड़ोगे तो किसान बीमे से वंचित रह जाएगा। तो जो जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं, उसमें बाकी तो सारे ठीक हैं, हो रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी, उसकी जो डिटेल देनी पड़ती है वो सारे अपडेट हो जाते हैं। और दूसरा, अगर मश्तरका खाता है तो उसकी खेवट का हिस्सा हो जाता है, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो नॉन लोनी है, मतलब जिनका लोन नहीं है, जो केसीसी से कराते हैं, सीएससी सेंटर से करवाते हैं, उनको ये दिक्कत आ रही है। लेकिन मैंने मैसेज भी डाला था अपने ग्रुपों में, तो अब सोमवार से वो एक लेटर जारी करा देंगे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस से, डीसी ऑफिस से, सभी डीआरओ के सभी तहसीलदारों को, एक भी किसान को ऐसी दिक्कत ना आए जिससे कि वो बीमा प्रीमियम भरने से वंचित रह जाए। और दूसरी, जो अपनी केसीसी बनी हुई है, किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है बैंक में, उसकी डेट 31 जुलाई है, दोनों कोई भी है, 31 जुलाई और 31 दिसंबर डेट है। 31 जुलाई से 7 दिन पहले, मतलब जो भी डेट है उससे 7 दिन पहले आए, अगर केसीसी वाला फार्मर है वो अपने बैंक में जाके एप्लीकेशन देगा। अगर उसने नहीं बीमा प्रीमियम भरना, फसल बीमा योजना के तहत उसने फसल का बीमा नहीं करवाना है, तो वो 24 तारीख बनती है, 24 तारीख से पहले पहले वहाँ लिख के दे आए। अगर वो जो रेगुलर फसलें वहाँ दे रखी है, वो फसल के अलावा दूसरी फसल उसने बोई है, तो वो भी लिख कर दे के आए, क्योंकि बहुत सारे मसले बाद में आते हैं। लोग कहते हैं मेरा बीमा प्रीमियम वापस आ गया या ये हो गया। ज़्यादातर गलती तो बैंकों की है,
किसान की नहीं है, लेकिन वो डालते किसान के ऊपर है, उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए। तो अब हम हमारे किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, बहुत लंबे समय 2016 से इंश्योरेंस करते आ रहे हो आप, आपको भी बहुत सारी किसानों को भी बहुत सारी नॉलेज होगी है इस बात की, लेकिन फिर भी कई किसान गलती कर देते हैं। अगर अब आपको मैं कहता हूँ उन किसान भाइयों को, आप सबसे पहले अब जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास पंपलेट है, अगर आपके बैंक में लोन है, लिमिट है, केसीसी बना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आपने अगर उसमें कुछ चेंजेस करवानी है, अगर आपने कोई जो फसल पिछले साल बोई थी, जो लिमिट में आपके फसल लिखी हुई है, उस फसल को अगर चेंज करके डालना तो लिख के दें। अगर आपने बीमा प्रीमियम नहीं देना, बीमा फसल का नहीं करवाना, तो 24 तारीख लिख के दें। अगर नहीं देते हो तो जो लिखा जाएगा, उसके बाद मेरी फसल मेरे ब्यौरा पोर्टल पे और कुछ होगा, गिरदावरी किसी और चीज़ की होगी, बैंक में कुछ और चीज़ होगा, तीनों चीज़ें मैच नहीं होगी तो आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो बैंक वाले और CSC सेंटर। अभी प्रधान जी आपने बीमा वापस आने की बात कही, तो उससे एक सवाल और याद आ गया कि जो 2023 में जो बीमा आना है, वो किसानों का बीमा आने के समय में जो है वो प्रीमियम वापस आ रहा है, बीमा तो नहीं मिल पा रहा लेकिन उनका प्रीमियम वापस आ रहा है, तो उसको कंसिडर करवाने के लिए, क्योंकि 2022 का जो वापस आया था उसके लिए लड़ाई लड़ी, तो वो कुछ किसानों को कंसिडर उसमें किया गया था। हालांकि थोड़े किसान ही हुए थे लेकिन लिए गए थे, लेकिन अब इन 2023 वाले किसानों के लिए क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, उसके लिए बातचीत तो लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल वो निकाल नहीं पाए हैं। अभी तक उन्होंने हमारे को इसके ऊपर कोई जो है अपडेट नहीं दी है। एक ना आज नया केस आया मेरे पास, खारिया से किसान है, वो कहता भी मेरी पॉलिसी जनरेट हो गई है, लेकिन जो है वो इंश्योरेंस का जो है वो बता रहा है भी नहीं, आपका अप्रूव नहीं हुआ है। जब पॉलिसी नंबर जनरेट होने के बाद भी अप्रूव नहीं है, एक नया केस है ये। अभी मैंने स्टडी नहीं किया, मैंने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात की थी, वो कहते भी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी केस है भी। आगे से धीरे धीरे जो आने वाले समय में है ये दिक्कतें कम हो रही हैं, क्योंकि किसान भी जागरूक हो गया और डिपार्टमेंट ने भी जो बार बार उनको दिक्कतें आ रही थी कम की है। लेकिन 2023 बहुत मेजर दिक्कत वाला साल है। खरीफ 2023 में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमा प्रीमियम वापस है जो खरीफ 2023 का है। उस समय इन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया था, उस पोर्टल की वजह से वो बैंकों वाले अपडेट नहीं कर पाए। वो अपडेट ना करने की वजह से, हालांकि 3 बार पोर्टल खोला, पहले भी अपनी बात हुई है, 3 बार पोर्टल खोला था, वो पोर्टल से बहुत सारे केस चले गए हैं। अभी भी हज़ारों किसान हैं जो नेशनलाइज बैंकों के और प्राइवेट बैंकों के किसान हैं जिनका बीमा प्रीमियम वापस आ रहा है। डेली रोजाना 2-3 फ़ोन मेरे को भी आते हैं, आपको भी आते होंगे। इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम ये सोच रहे थे, जो क्लियर कट बात है, अभी एक बार बीमा क्लेम जारी हो जाए, जारी होने के बाद इसके ऊपर संघर्ष करें, क्योंकि अगर हम पहले इसको छेड़ देते हैं तो जो बीमा प्रीमियम क्लेम आना है उसमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वो अगर कहते भी उसको रोक के इसके ऊपर वर्क करने लग जाएं तो किसी जिन किसान भाइयों का क्लेम अप्रूव हुआ है उसको दिक्कत ना आए। इसलिए इस बात को थोड़ा सा डिले किया हुआ है। ये आप जिनको मिलना है उनको तो एक बार मिल जाए। हाँ बिल्कुल, उनको मिल जाएगा, वो भी तंदुरुस्त हो जाएंगे, 2 रुपये होंगे, फिर लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि तमाम जो करंट इशू थे, जो त्वरित मुद्दे थे, उन तमाम मुद्दों पे जो है वो बातचीत लखविंदर सिंह ओलख जी से की। तो अब ऐसे में बीमा क्लेम सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा था। लगातार किसान जो है वो इसके कमेंट्स जो है वो वीडियोस के नीचे करते रहते हैं, व्हाट्सअप जो है वो मैसेज करते रहते हैं, और इसके अलावा फ़ोन कॉल करके जो है वो जानकारी के लिए बोलते रहते हैं, वीडियो के लिए बोलते रहते हैं। तो वो तमाम डिटेल बीमा क्लेम कब तक आएगा, और जो जिन किसानों के CSC सेंटर से बीमा नहीं हो रहा है उनका बीमा जो है वो कब तक जो है वो क्यों नहीं हो रहा है, क्या उस पर समाधान होगा, और जिन किसानों के रिजेक्ट हुए थे बीमा क्लेम उनको जो है वो कब तक जो है वो कंसीडर करने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, वो तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की। आपको ये चर्चा जो है वो कैसी लगी और क्या कुछ किया जाना चाहिए, और बीमा क्लेम को लेकर के आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे,
तो आप जो है वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और पेज को जो है वो लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आप तक समय समय पे पहुंचते रहे। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।